आगे देख लीजिए। ये समीकरण था। समीकरण को हम a1x और a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में लिख लें यहीं पे। माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब वज्र गुणनखंड विधि लागू करेंगे। जैसा कि आपने कल वज्र गुणनखंड विधि पढ़ा भी था, तो उसके आगे पढ़ते हैं वही नियम लगाकर। समीकरण 1 को, ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या मिलेगा 2, ये वाला। b1 बराबर क्या मिलेगा 1, y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। c1 बराबर मिलेगा माइनस का 5, ये ब्रैकेट कर दीजिए, ये मान है। आगे समीकरण 2 में यही क्रिया कर लीजिए। समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो दूसरा समीकरण में मिलेगा a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर माइनस का 8, ये भी मान हो गया। अब हमें लागू करना है वज्र गुणनखंड विधि। तो जैसा कि कल आपको वज्र गुणनखंड विधि बताई गई थी, लेकिन थोड़ा समय फिर से दोहराए दे रहा हूं कि वज्र गुणनखंड विधि में करते क्या है। हमारा समीकरण ऐसा होता है और समीकरण को इन पदों से तुलना कर देते हैं। इन पदों से तुलना करने के बाद सबसे पहले क्या लिखते हैं, यक्स। क्या लिखते हैं, यक्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं, यक्स। समीकरण हमारा 2x धन y माइनस 5 बराबर 0 पहला था। अब पहले वाले की क्रिया, फिर दूसरे वाले क्रिया क्या होगी, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये दूसरा वाला समीकरण। क्रियाएं देखते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं यक्स। अब यक्स के नीचे पद लिखने होंगे। कौन से पद लिखने होंगे, कैसे लिखने होंगे, वो ध्यान देना। यक्स अगर ऊपर लिखें तो यक्स अगर ऊपर लिखें तो यक्स वाला पद छिपा लेना है। यक्स लिखे हैं तो यक्स वाला पद छिपाना है। वाई लिखेंगे, वाई वाला पद छिपाना है। और फिर अंतिम वाला तीसरा वाला पद लिखेंगे तो तीसरा वाला पद छिपाना है। तो सबसे पहले यक्स हमने लिखा था, तो यक्स वाला पद ये छिपा लीजिए। हमें मिला क्या, ये मिला, ये मिला, ये और ये, अर्थात a1 वाला छिप गया। मिला क्या, b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2, ये इसको हमने हाइड कर लिया। मिला हमें, इसको हाइड कर लीजिए। मिला क्या, b1 नीचे क्या मिला, b2 उधर क्या मिला, c1 इधर मिला c2, इक्वल कर दीजिए। अब बात आई y की, y को भी ऐसे करिए। अब जब हमने y को लिखा है तो y वाला पद ढक लीजिए, ये हमने ढक लिया। जब इसको हमने ढक लिया तो ये क्या मिला, c1 c2 a1 a2, क्या मिला, c1 c2 a1 a2, c1, ये y वाला पद हमने छिपा लिया। जब हम y वाला पद बंद कर लेंगे c1 c2 मिलेगा, a1 a2 मिलेगा। जो ऊपर अंश में जो वाला पद लिखा जाता है, यक्स लिखेंगे तो यक्स को ढक लेंगे, y लिखेंगे तो y को ढक लेंगे। तीसरा वाला पद अगर यक्स हो गया, y हो गया, तीसरे वाले पद में हम एक अंश में लिखते हैं। हर में क्या लिखते हैं, जब इसको हमने बंद कर लिया तो क्या इधर मिलेगा, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। पुनः देखें, यहां हमने यक्स लिखा था तो यक्स वाले पद को बंद कर लिया। बचा क्या, a1 a2 ढक गया, बचा b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2 उतार दिया। दूसरे वाले में अंश में y लिख दिया। नीचे क्या लिखेंगे, y वाले पद को बंद कर लीजिए। a1 था b1 था c1, c1 c2
A1 A2, C1 C2 A1 A2 बराबर करिए। तीसरे वाले पद के अंश में 1 लिखते हैं, 1 लिख दिया। अब तीसरा वाला पद हम जब बंद करेंगे तो हमें क्या मिला, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। दूसरे शब्दों में समझने के लिए हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले यक्स लिख दीजिए, समझेंगे 1 मिनट केवल, बाकी ये सवाल यहीं हल करते हैं। समझने के लिए अगर ये ऐसा ना बनाना दिक्कत हो ऐसे बनाने में, तो हम ये भी कर सकते हैं, यक्स बटे सबसे पहले B1 बटे B2 लिख लेना। A B C 3 पद होते हैं, तीनों पदों में क्रियाएं करनी है। B1 B2 हो गया तो B के आगे क्या आता है, C1, तो C हो गया। B के आगे C तो आता है, तो B1 B2 अगर हमने अपने मन से लिख दिया है तो B के आगे C1 C2 लिख देंगे, बराबर कर दीजिए, ये हो गया y। अब B था, B के बाद C हो गया। A B C 3 पद में ही बात करनी है। B1 B2, B1 के आगे C, B के आगे C, B के आगे C, अर्थात A B C 3 पदों की हम बात कर रहे हैं। A के आगे B, B के आगे C, तो यहाँ B हमने सबसे पहले अपने मन से लिखा है, तो B के आगे हमने क्या लिख दिया, C। तो C के आगे क्या आता है, C के आगे फिर पुनः क्या आएगा, पुनः A। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको लिखेंगे, यही C1 C2 यहाँ उतार दो, C1 C2 सबसे पहले इसी को यहाँ उतार दो। अब B के बाद C, B के बाद C, C के बाद फिर A, यहाँ लिख दो A1 बटे A2, बराबर कर दो 1 बटे, अब ये A1 बटे A2 से हमने फिनिश किया था, यहीं A1 बटे A2 फिर लिख दो। अब A था तो A के बाद क्या आएगा, B, तो B1 बटे B2 फिर लिख दो, वही चीज़ हमें मिल गया। B1 बटे B2 C1 बटे C2, B1 बटे B2 C1 बटे C2, C1 बटे C2 A1 बटे A2, C1 बटे C2 A1 बटे A2, A1 बटे A2 A1 बटे A2, B1 बटे B2 B1 बटे B2। चाहे आप ऐसे समझें कि जो पद को ऊपर लिखेंगे उसको ढक कर नीचे बनाएंगे, या ऐसे समझें कि सबसे पहले B वाला पद लिख देंगे, B1 बटे B2 लिख देंगे, उसके आगे B के बाद C आता है, C1 बटे C2 लिख देंगे, फिर यही C1 C2 उठाकर इसमें रख देंगे, और C के आगे वाला पद जो होगा पुनः चक्रण में A1 A2 लिख देंगे, फिर उसके बाद यही A1 A2 यहाँ लिख देंगे, और A के बाद क्या आता है, B1 B2। चाहे आप यहाँ समझ लीजिए चाहे यहाँ से। अब यक्स बट्टे B1 बट्टी B2, C1 बट्टे C2, Y बट्टे C1 बट्टे C2, A1 बट्टे A2 बराबर 1 बट्टे A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2, ये हो गया। अब इसमें मान रखना है, कैसे रखें, ये हो गया यक्स B1, B1 कहाँ पे है, B1 यहाँ है 1, फिर B1 के नीचे क्या है, B2, B2 क्या है 2, इधर क्या लिखा है C1, C1 कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस का 5, 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 5, B1 हो गया, B2 हो गया, C1 हो गया, C2, C2 कहाँ है, माइनस का 8, माइनस का 8, ये हो गया, बराबर लगाइए, ये लगा दिया। Y हो गया, ये रख दिया। अब Y के नीचे क्या है, C1 C2, ये C1 C2 की तो वैल्यू रखी है, C1 C2 तो रखे, यही उठा कर रख दीजिए, -5 -8, ये हो गया। अब आगे क्या लिखा है, A1 A2 लिखा हुआ है, तो A1 लगा है A2 लगा है, तो A1 कहाँ है, यहाँ पे 2 है, और A2 कहाँ है, 3 है, ये लिख दिया, फिर इक्वल कर दीजिए, 1 बटे कर दीजिए। फिर बात अब किसकी होनी है, A1 बटे A2 B1 बटे B2। भाई ये A1 बटे A2 की तो वैल्यू लिखे हैं, नहीं लिखे, तो ये तो A1 बटे A2 की वैल्यू है, यहाँ पे हमने लिखा था A1 बटे A2, तो यही को उठा के यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो ये हो गया A1 की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 2 बटे A2 की वैल्यू 3, 2 हो गया 3 हो गया। B1 B2, B कहाँ है भाई, B1 1 है, B2 कितना है 2 है, ये हो गया। अब इस पे क्या करना है कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, चिन्ह ऋण का, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, चिन्ह ऋण का, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, चिन्ह ऋण का। बात समझ में आ गई। यहाँ क्रॉस गुणा करवाएंगे, चिन्ह ऋण का, क्रॉस गुणा चिन्ह ऋण का, क्रॉस गुणा चिन्ह ऋण का। चलिए करवा देते हैं। ये हो गया यक्स बटे 8 1 8, वो भी काहे का, माइनस का, ये रख लिया। 2 पंचे 10, काहे का, माइनस का। अब बीच में चिन्ह काहे का होगा, माइनस का, बराबर करिए, ये हो गया y बटे
3 पचे 15 माइनस का 15 चिन्ह लगाइए माइनस का 8 दुनाई 16 काहे का माइनस का ये हो गया 16 फिर बराबर लगाइए 1 बटे करिए 2 दुनाई 4 और 3 एक के 3 चिन्ह लगाया माइनस का। चलिए अब उधर हल कर देता हूँ। x बटे क्या था, ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 10 है, चिन्ह लगाया ऋण का, तो सबसे पहले माइनस का 8 ये लिख दिया और ये ऋण ऋण हो जाएगा धन और ये हो जाएगा 10 बराबर y के बटे माइनस का 15, ये हो गया माइनस का 15 और ये ऋण ऋण धन हो जाएगा धन का 16 बराबर 1 है 1 बटे 4 से 3 गया 1, कोई बात नहीं 1 लिखिए या 1 बटे 1 कोई दिक्कत नहीं है। ये है x बटे ये ऋण का 8 है और धन का 10 है। बड़ी संख्या का है कि ये धन की, छोटी संख्या का है कि ऋण की, तो 10 से 8 घटाएंगे कितना आएगा 2 बराबर ये हो जाएगा y। अब छोटी संख्या ऋण की है बड़ी संख्या धन की है, तो बड़ी संख्या वाली जो संख्या बड़ी संख्या में जो साइन लगा है वही साइन नीचे आएगा, तो बड़ी संख्या का आएगी धन की, तो धन की संख्या नीचे आनी चाहिए। तो 16 से 15 घटा दिया कितना आएगा 1 बराबर इधर कितना हुआ 1 बटे 1। x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब इस x बटे 2 को एक बार इसके बराबर कर दीजिए, फिर इस y बटे 1 को एक बार इसके बराबर कर दीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए ऊपर लिख देता हूँ, यहीं देख लीजिए x बटे 2 बराबर 1 बटे 2, क्रॉस गुणा होगा तो 2 ऊपर 1 बटे 1 था, 2 ऊपर जाएगा तो x बराबर क्या मिलेगा 2, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, 1 ऊपर जाएगा तो y बराबर क्या मिलेगा 1, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 1, ये मान निकलेगा। बात समझ में आ गई। तो x बटे -10 प्लस इधर से यहाँ तक हल किया, इसके आगे यहाँ है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था x बटे -8 प्लस 10, भाई बड़ी संख्या धन की है तो 10 से 8 घटा दिया 2 आ गया, x बटे 2 हो गया। y बटे -15 प्लस 16, 16 से 15 घटा दिया 1 आ गया बराबर 1 बटे 1 इधर था ही। अब x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 2, इस वाले पद को एक बार इसके बराबर में रखिए x की वैल्यू आएगी, इस वाले पद को एक बार इसके बराबर में रखिए y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया x बटे 2 बराबर 1 बटे 2, x बराबर 2, ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे है हर में है तो कोई उसका वैल्यू में परिवर्तन होगा नहीं। y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 है तो y बराबर 1 ऊपर जाएगा, 1 बटे 1 1 ही आएगा, y बराबर 1, अर्थात x बराबर 2 y बराबर 1, ये वैल्यू का मान आ गया, x बराबर 2 y बराबर 1। समझ में आ गया। चलिए सवाल तीसरा देखिए, देख लीजिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से अगर ना समझ में आया हो या कट गया हो तो मैं ऊपर बता दे रहा हूँ। क्या था, यहाँ से देख लीजिए x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। एक बार इसको इसके बराबर में रखिए, दोबारा इसको इसके बराबर में, एक बार इसको इसके बराबर में, एक बार इस पद को इसके बराबर में, अर्थात x बटे 2 बराबर 1 बटे 2, सॉरी 1 बटे 1, ये 2 ऊपर जाएगा, x बराबर 2 बटे 1, अर्थात x बराबर 2, x की वैल्यू ये आ गई। फिर रखते हैं y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, अर्थात y बराबर ये 1 ऊपर जाएगा, 1 बटे 1, अर्थात y इक्वल 1,
वहाँ कट गया था, इसलिए मैंने ऊपर बता दिया। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये मान आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सवाल है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में पहले चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस का 5y, ये धन का इधर आएगा ऋण का, माइनस का 20 बराबर 0। समीकरण एक नाम भी दे सकते हैं। दूसरा 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर 0, समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। समीकरण 1 हो गया 3x माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर 0। समीकरण 2 है 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1। अब 1 और 2 को तुलना करवाएंगे। समीकरण 1 मार्कर हल्का चल रहा है भाई, 1 मिनट। समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर 1 को, तो a1 बराबर मिलेगा 3, b1 बराबर मिलेगा माइनस का 5, c1 बराबर मिलेगा माइनस का 20। समीकरण वही क्रिया 2 में भी होगी। समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ये तुलना किया तो a2 बराबर मिलेगा 6, a2x 6 हो गया, और b2 बराबर मिलेगा माइनस का 10, और यहाँ पे c2 बराबर माइनस का 40। ध्यान दें, सबसे पहले निकालेंगे a1 बट्टे a2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3 बटे, a2 की वैल्यू कितनी है 6, और सॉल्व कर सकते हैं 3 1 के 3, 3 दूना 6, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/2, अर्थात a1 बट्टे a2 बराबर 1/2, ये आ गया। अब हम निकालेंगे b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2। तो b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, ऋण ऋण धन हो गया, 5 1 के 5, 5 दूना 10, अर्थात 1/2। हम ये लिख सकते हैं कि b1 बट्टे b2 बराबर 1/2। अभी सेम चल रहा है, सी वाले में देख लेते हैं, c1 बट्टे c2। तो c1 की वैल्यू कहाँ है माइनस का 20, c2 माइनस का 40, ऋण ऋण धन हो गया, 20 1 के 20, 20 दूना 40, अर्थात c1 बट्टे c2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब ध्यान देंगे a1 बट्टे a2 भी 1/2, b1 बट्टे b2 भी 1/2, c1 बट्टे c2 भी 1/2, ये अर्थात तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2। तीनों जब इक्वल होते हैं तो कहते हैं रेखाएं संपाती होंगी तथा इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, ये है तीनों आपस में इक्वल। यहां लिखेंगे रेखाएं संपाती होंगी।
रेखाएं संपाती होंगी तथा इसके अनेक हल होंगे। यही लिखकर छोड़ देना, यही आंसर हो गया। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो और तो ये लिख देते हैं और वज्र गुणनखंड विधि लगाते हैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लगा दिया था। अब ये वाला इस वाले रूल से मैच कर रहा है, अर्थात ये कंडीशन इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। यहाँ पे हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। जब तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं संपाती होंगी तथा अनेक हल होंगे। जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में इक्वल होंगे तो रेखाएं संपाती होंगी तथा इसके अनेक हल होंगे। यही लिखकर आंसर कर देना है। फोर्थ है आपका x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब प्रथम समीकरण को आपको A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करके A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू यहाँ रख देनी है। सेकेंड समीकरण में समीकरण 2 को A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करने के बाद A2 और B2 और C2 का मान रख देना है। फिर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों निकाल कर उनको कंपेयर कर लेना कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये आप घर में करिएगा। ये आपका होमवर्क हुआ। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। एक क्वेश्चन आपका घर का है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। आज के लिए आपके 4 सवाल हो गए, तो आप हल कर लीजिएगा। यदि कोई समस्या हो रही है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।